हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के बारे में। क्योंकि हमेशा हम स्टॉक मार्केट की टिप्स, सेटअप, स्ट्रेटजी मतलब बहुत कुछ हम सीख लेते हैं। बट हम कभी भी साइकोलॉजी के बारे में कोई भी बात नहीं करता, माइंडसेट के बारे में कोई भी बात नहीं करता। हाँ, करते हैं, बुक्स भी है, बट कभी भी ऐसे नहीं कि अच्छे से समझाए। वो वीडियो कितनी भी लंबी वो नहीं बताएगा। वीडियो बस 5 मिनट 10 मिनट के बारे वो बना के जैसे तैसे बता देंगे। और आज मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं भी आपको बहुत समझा समझा के थक चुका हूँ। बट आप कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो मेरे मत करो, ठीक है। बट मुझे आपको अच्छा अच्छे तरीके से गाइड करना है, वो मैं करूँगा, ठीक है। चाहे आप मेरी हेल्प आप करो कि नहीं करो, बट मैं करूँगा आपकी हेल्प। इतनी कोई वीडियो देख रहे हैं तो बिना कहे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं तो कहूँगा, मैं भी आपकी तरह बेशर्म ही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा। जो भी मैं बोलूँगा वो एक एक लाइन को आप लिखते रहना, ठीक है। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में पहला है ग्रीड। ग्रीड के बारे में जो भी बोलूँगा आप लिखते रहना, ठीक है। अब ये मत बोलना कि मैं लिख के ही भी समझाऊँ, ठीक है। अब सब मैं कर दूँगा तो आप करोगे क्या, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना है, ठीक है। अपने लालच को कंट्रोल करना। आप क्या सोचते हो कि नहीं, आप मतलब आप हो या कोई भी हो, मैं खुद था एक टाइम के लिए कि आज एक दिन का 500 बन रहा है, ठीक है। एक दिन का 500 बन रहा है तो एक महीने में ट्रेडिंग सेशन 22 या 20 होते हैं, ठीक है। 500 से ऐसे मल्टीप्लाई करें तो देख लें 20,000 20,000 प्लस ऐसे आराम से बन सकते हैं। एक्सपायरी में सब 10-10 गुना 20-20 गुना पैसा हो रहा है, तो मैक्सिमम हम एक दिन का 1,000 निकाल देंगे। हर एक्सपायरी हो रही है 7 दिन है, तो मतलब हर एक एक्सपायरी का 500 नहीं तो 1,000 निकाल ही देंगे। 22 सीज़न है तो 22 में से 20 दिन काम करेंगे तो भी 20,000 रुपये होंगे घर बैठे बैठे, ठीक है। तो आप ऐसे सोचते हो, ठीक है। तो हमेशा आप ये कभी मत सोचो ट्रेडिंग करते टाइम या सुबह मार्केट में आप आते हो, सेटअप खोलते हो, तब ये कभी भी मत सोचो कि आपके प्रॉफिट कितना होगा और कितना नहीं होगा। वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो आप मार्केट के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। कि कितना मार्केट देगा कितना नहीं देगा, ठीक है। वीडियो में लंबी बन सकती है तो प्लीज़ कोई भी स्किप मत करना। जिसको नहीं देखनी वो मत देखना, बट मेरी वीडियो ये वैल्यूबल है। जो भी ये वीडियो को फॉलो कर लिया उसके बेड़े पार है, ठीक है। मैं आपको अभी भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हो पूरी देखना, ठीक है। और एक एक लाइनें लिख लेना। मैं क्या बोल रहा था मैं, हाँ जो भी, ठीक है छोड़ो। मैं ये बोल रहा था, आप सबसे पहले तो अपने लालच को कंट्रोल करो। मार्केट में जब भी आओ सबसे पहले अपना लॉस देखो कि एक दिन में आप लॉस कितना ले सकते हो कितना नहीं ले सकते, ठीक है। ये चीज़ आप देखो, ठीक है। उसके बाद में आपको ये चीज़ देखनी है कि मैं हर ट्रेड में कितना लॉस दूंगा, ठीक है। एक दिन का लॉस पहले डिसाइड करो, उसके बाद में हर एक ट्रेड में कितना लॉस दे सकता हूँ। उसके बाद में मार्केट को डिसाइड करने दो कि आपको कितना पैसा मिलेगा कितना नहीं, ठीक है। मन से कभी मत सोचो। अब क्यों सोचते हो कि घर बैठे मैं ऐसे 10 गुना पैसा कर लूँगा 20 गुना पैसा कर लूँगा, ऐसे क्यों सोचते हो। पहले सीखने के ऊपर तो ध्यान दो। आप ऐसे कैसे सोच सकते हो, मुझे ये बताओ कि हाँ मैं बिना बैठे घर पे मतलब बिना कुछ सीखे लाखों करोड़ों रुपए छाप लूँगा, कैसे। ऐसे हर कोई छापता तो इंडिया में गरीबी होती क्या,
आप खुद सोचो, होती क्या? नहीं ना। तो फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि ये गरीबी कभी नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले पहला रूल आपको ये फॉलो करना है, ठीक है, कि कभी भी आपको लालच नहीं करना है। ठीक है, कभी भी आपको लालच नहीं करना है। उसके बाद में आपको उसके बाद में आपको अपना माइंड को सेट रखना है कि नहीं, मुझे जितना मार्केट देगा उतना मैं लेके चला जाऊंगा, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मेरा लॉस डिसाइड होना चाहिए कि मुझे लॉस कितना देना है। पहले क्या पॉइंट है ग्रीड में, कि कभी भी मार्केट में आओ तो ये मत सोचो कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ये सोचो कि मैं लॉस कितना कर सकता हूँ और कितना पर ट्रेड पे। ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ कि एक दिन में बिगनर हो तो 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि हाँ, मैंने तो इस मार्केट में मैंने तो 20 पॉइंट ले लिए, लेकिन मार्केट चला गया 100 पॉइंट। कोई ना, 20 पॉइंट मिले हैं तो आप 20 पॉइंट में खुश रहना सीखो। खुश रहना तो सीखो, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो कि हाँ, मुझे घर बैठे बैठे अपने कुर्सी पे बैठे बैठे सेटअप पे बैठे बैठे मुझे 20 पॉइंट मिल चुके हैं। ये तो समझो 20% कम नहीं है। एक बार आप खुद सोचो। ठीक है, 1000 का 20% 200 होता है। एक बार सोचो, घर बैठे बैठे 200 रुपये कमा रहे हो, बड़ी बात है, बिना कोई हाथ पैर हिलाए। तो ये समझो ना कि ये 100 पॉइंट को कोई भी 100 पॉइंट ऐसे ले सकता, तो वो अपना सब बेच बूचा के करता। मैं हूँ, कोई भी हो, मेरे से बड़े बड़े भी बहुत है। ठीक है, तो ये समझो कि जो हमको मिला उसमें खुश रहो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो जितना मिला उसमें खुश रहो और लर्निंग पे फोकस करो। ठीक है, उसके बाद में फिर कि आप डरते बहुत हो। डरते किससे हो? प्रॉफिट से। क्योंकि आप में इतना कॉन्फिडेंस है, इतनी हिम्मत है कि आप लॉस है ना आंख बंद करके भी ले सकते हो, बट खुली आंखों से आप खुली आंखों से आप प्रॉफिट नहीं देख सकते। तो वो डर बंद करो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि लॉस हो रहा है ना, वो आपका कितना है, मैक्सिमम आप देखिए 50 पॉइंट का है, तो 50 पॉइंट जैसे होते ही कट करो। समझ जाओ कि ये मेरा ट्रेड गलत है, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ आप समझ जाओ कि ये मेरा ट्रेड गलत है। ठीक है, आप ये चीज़ क्यों नहीं सोचते हो कि हाँ, मेरा ट्रेड गलत हो गया है। ठीक है, बट आप ये चीज़ समझते नहीं। आपको क्या करना है, 50 हुए, 60 हुए, 70 हुए, नहीं नहीं थोड़ा और चलेगा, फिर 80, फिर बाहर निकलते हो। ठीक है, फिर वहाँ से मार्केट अपसाइड में मूव करता है। बट ये चीज़ आप समझते नहीं हो कि मेरा ट्रेड यहाँ पे आके गलत हो चुका है। 80 से ऊपर जा रहा है मार्केट, तो उस टाइम मूवमेंट अलग होगी, उस टाइम मार्केट अलग मूड में होगा। ये चीज़ आप नहीं समझते हो। तो पहली बात, आप जितना भी पॉइंट का आप एसएल रखते हो, वहाँ हिट होते ही आपको बाहर निकल जाना है। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो होने दो। क्यों निकल रहे हो? मैं पहली बात, आप निकल क्यों रहे हो? ठीक है, आपको निकलना नहीं है। जो भी प्रॉफिट हो रहा है अपने हिसाब से होने दो। ट्रेलिंग ऐसे लगाते रहो, जैसे कि मार्केट 10 पॉइंट आया तो आपको 5 पॉइंट का एसएल रखना है। ठीक है, 5 पॉइंट आते ही आपको मार्केट से एग्जिट करना है। 20 पॉइंट गया, ठीक है, 20 पॉइंट गया तो आपको 10 पॉइंट का एसएल रखना है। 50 गया तो आपको 40 पॉइंट का रखना है। 10 पॉइंट का अपने हिसाब से जो मन लगे वो, जितना 5 पॉइंट का 10 पॉइंट का आपको ऐसे लेके ट्रेलिंग ऐसे लेके चलना है। 5 पॉइंट ऊपर नीचे करते जाओ, किसने मना बोला आपको? ठीक है, आप हमेशा
मतलब प्रॉफिट आप देख नहीं सकते कि अरे यार प्रॉफिट हो गया, थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो जाता है। कैसे? जैसे आपने 100 पे लिया है, ठीक है, 100 पे लिया है, आपका SL है 80, ठीक है, वो 80 वो 80 आएगा, तो आप क्या करोगे? और क्वांटिटी ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि अब आपका 80 है तो आप सोचोगे कि नहीं, थोड़ा अब 80 तक आ गया तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो मैं और क्वांटिटी ऐड कर लेते हो, ठीक है, तो आप और क्वांटिटी ऐड कर लेते हो, ठीक है, 15 क्वांटिटी और ऐड कर लेते हो, ठीक है, ऐड की, तो अब आपके क्या है, आपको कहाँ निकलना था? 100 पे आप ऐड हुए, एंटर हुए थे, तो आपको 105, तो अब आपके हो गए 90, ठीक है, 90 आपका हो गया, मतलब एंट्री पॉइंट। और जैसे 95 पे आएगा आप निकल जाओगे। उसके बाद में भले मार्केट 50 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर चला जाए, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है वो कितना गया कितना नहीं गया, ठीक है, क्योंकि आपने एवरेज किया। और एवरेज हमेशा करोगे तो मार्केट 1-2 दिन तो आपको पैसा दे देगा, लेकिन आने वाले टाइम में ना, जो पैसा है वो प्रॉफिट है वो सब लेके जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा ऑप्शंस को आपको एवरेज नहीं करना है, ठीक है, जैसे ही आपका SL हिट हुआ आपको निकल जाना है, ठीक है। यही समझ लेना है कि आपका ट्रेड गलत हो चुका है, ठीक है। आप हमेशा सही जगह पे एंट्री लोगे, उसके बाद में आप मार्केट 10 पॉइंट जाए, 20 पॉइंट जाए, 50 पॉइंट जाए, आप नहीं डरोगे, क्योंकि आपको अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस है। और हमेशा है ना, ट्रेड पे कॉन्फिडेंस रखना सीखो कि ये मेरा ट्रेड सही है, यहाँ से ऊपर जाएगा। बाय चांस 10 में से 2 बार वो नहीं चलेगा, लेकिन जो है ना 8 बार चल रहा है ना, वो काफ़ी है। उससे हमेशा खुश रहना आप सीखिए। बट आपके क्या, आज तो मेरा ट्रेड गलत कैसे हो सकता है? इस गलत के चक्कर में आपका बड़ा लॉस हो जाता है, फिर आप लास्ट में निकलते हो अपना कैपिटल लूज़ करके। तो हमेशा प्रॉफिट से इस टाइप से नहीं डरना है, ठीक है। और हम तीसरा पॉइंट है माइंड सेट। आपको हमेशा अपने माइंड को है ना स्थिर रखना है, अपने रूल्स को एक जगह रखना है कि नहीं, आज मेरे ये है सेटअप, ऐसे एंट्री लेनी है, ठीक है, ऐसे एंट्री लेनी है, तो ये चीज़ होने के बाद ही मैं एंटर करूँगा, ठीक है। मेरे हिसाब से सेटअप बना तभी मैं ट्रेड लूँगा, मेरे हिसाब से मार्केट खुला तो भले मार्केट 100 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर चला जाए, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहाँ जाए, क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब से नहीं खुला मार्केट। जो नहीं समझ आ रहा वो हमारा नहीं है, ठीक है, और जो समझ आ रहा है वो हमारा है। इतना ध्यान रखो, ठीक है। ये मत, माइंड को ये मत करो कि अरे यार जा रहा है, मैं बीच में 1-2 दिन में आप प्रॉफिट ले लोगे, ठीक है, लेकिन हमेशा आप ये ध्यान रखो कि आने वाले टाइम में ना अब बहुत बड़ा एक लॉस आने का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखो कि मार्केट हमारे हिसाब से खुले, हमको अच्छे से हमारा सेटअप मिले, रूल्स के ऊपर मेरे ये ट्रेड का ये रूल्स है, इसके हिसाब से हुआ तो मैं करूँगा, नहीं हुआ तो मुझे नहीं करना। क्योंकि ट्रेडिंग में हमेशा शेयर मार्केट में वही टिक पाया जो अपने रूल्स को फॉलो किया है, ठीक है। अपने रूल्स लिखो, गलतियाँ लिखो और उसको सही करो, ठीक है। चौथा पॉइंट साइकोलॉजी, हमेशा माइंड को स्थिर रखना सीखो, ठीक है। ये मत सोचो कि यार लॉस हो गया है, अब हमेशा है ना, आपके लॉस हो गया ना, तो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि आप आते हो, ठीक है, बिगनर हो आप, ठीक है, आप आए,
आप आए तो आप ये पहले दिन ही सोच लो कि मैं अब इससे पैसा नहीं कमाऊंगा, पहले मार्केट को सीखूंगा। और मार्केट को सीखोगे, पेपर ट्रेडिंग, इससे आप, हाँ ठीक है, बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। बाकी आप पानी में उतरोगे ना, तभी आपको पानी की गहराई पता चलेगी। ऊपर से है ना, आपको पानी की गहराई, समुद्र की गहराई ऊपर से नहीं पता चलती है, समुद्र में उतरना ही पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आप एक बार चार्ट देखोगे, इंडेक्स को देखोगे, ट्रेड करोगे, तो आपको पता चलेगा ट्रेड कैसे लेते हैं, कैसे नहीं लेते। और ये हमेशा ध्यान रखना कि आप एक महीने में आपके कितना लॉस सहन कर सकते हो। ठीक है, पर डे का आप 1000 रुपये निकाल सकते हो, तो 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो 22,000 रुपये आप 22 दिन तक दे सकते हो। और फिर 1 तारीख से आप वापस 1000 ही देना है, ना कि 2000। ठीक है, 1000 22 दिन तक दिए, तो 23वें दिन भी आपको 1000 रुपये ही देना है। ठीक है, ये चीज़ आप माइंड में डाल दो। और कभी भी लॉस हो तो ये आप लिखो, मेरा लॉस क्यों हुआ, मेरा प्रॉफिट क्यों हुआ। ठीक है, हमेशा चार्ट के ऊपर रीड करो। ठीक है, चार्ट को देखो, जहाँ दिल नहीं मान रहा, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे खुद के ट्रेड, ठीक है, मैं खुद एनालाइज करता हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से सेटअप बन रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा होता है, मैं उसमें एंट्री नहीं करता हूँ। एक आध दिन मुझे पता है कि एंट्री मैं करता हूँ, मुझे मिले, जिस दिन मुझे कॉन्फिडेंस के हिसाब से मैं एंट्री करता हूँ उस दिन मुझे 101% प्रॉफिट मिलता है। और जिस दिन कॉन्फिडेंस नहीं होता है और तो भी एंट्री कर लूँ, एक आध दिन मुझे मिला है और मिलता भी है, ठीक है, बट कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो मेरा लॉस होता है। मैं अपनी बात साफ रखता हूँ आपके सामने। ठीक है, कॉन्फिडेंस हो तभी एंट्री लेनी है। ठीक है, अपने एसएल फॉलो करने हैं, 23 दिन तक, 1 महीने तक एक ही क्वांटिटी, एक ही एसएल लेके चलना है। ठीक है, माइंड को सेट रखना है, हमेशा माइंड को एक जगह रखना है, रूल को फॉलो करना है, कभी भी हाँ स्पेशली ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज़ें थी, नोट करते रहना। ठीक है, ये सारी 5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, 5 चीज़ें आप हर एक चीज़ में मैं बहुत बातें बता रहा हूँ, नोट करना। ठीक है, अब ये लास्ट मैं बताऊँगा ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग ऐसे होती है कि एक तो आपकी होती है क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है, एक तो आपके होते हैं ट्रेड, ठीक है, ट्रेड, ठीक है, 2 तरह से होती है ओवर ट्रेडिंग। एक तो आप ट्रेड के से लेते हो, ट्रेड बाय ट्रेड, ट्रेड बाय ट्रेड, ट्रेड बाय ट्रेड, हर कैंडल पे। ठीक है, हर कैंडल पे जो ट्रेड ले रहा है वो मार्केट को कभी सीख नहीं रहा, वो पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है, उसको कभी सीखने से फ़र्क नहीं पड़ता और उसके ना ही पैसे कभी बनने वाले। साफ बात बोलता हूँ, ठीक है, बुरी लगे 100 बार लगे, लेकिन बात सही होती है। आपको भी पता है, आपको सीखना है तो आपको अपनी गलतियाँ, आपकी सब बातें पता है, बट ठीक है, तो वही हमेशा ये सोचो कि मुझे एक दिन का 2 ही ट्रेड लेने, पहले में प्रॉफिट हो गया, मार्केट को क्लोज करो, मार्केट कितना भी ऊपर जाए हमको क्या लेना देना यार। 500 रुपये मेरे दिन के बन गए तो काफ़ी है। 500 बहुत होते हैं एक दिन के, मजदूर के भी 500 नहीं होते। मैं खुद जॉब पे जाता था, सच बोल रहा हूँ, मेरे 350-400 रुपये सैलरी होती थी पर डे की। समझ रहे हो आप, मेरे खुद की 350-400 रुपये ही सैलरी होती थी 1 डे की, और महीने भर जाता था। तो आप सोच लो, 500 रुपये बहुत है। घर बैठे आप सोचो, अपने मम्मी पापा फैमिली को फुल टाइम दे रहे हो, फुल एंजॉय कर रहे हो, घर में बैठे, किसी का सुनना नहीं, किसी का टेंशन नहीं, एक बटन दबाते ही पैसा बन रहा है। बस वो बटन दबाने से पहले हमने कितना टाइम मार्केट को दिया है वही होता है। ठीक है, बटन 1 सेकंड वो हमारा है ना, 1 सेकंड ही होता है कि बटन को दबाया, लेकिन वो 1 सेकंड दुनिया के लिए होता है। ठीक है, वो 1 सेकंड कितना लंबा निकला है ना,
वो हमको ही पता है कि हमने कितने साल लगाए, कितने रोए, कितना टेंशन ली। सीधी सी बात है, हर कोई एक बार तो ऐसा कोई इंसान नहीं है, मुझे पता है तब तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो शेयर मार्केट में आया, जिसने लर्निंग नहीं की है या लर्निंग की है, जो आया है एक बार रोया पक्का है। इतना गारंटी के साथ लिख के मैं दे सकता हूँ। तो वही चीज़ है, ओवर ट्रेडिंग आप मत करो, 2 ट्रेड लो काफ़ी। और हाँ, ओवर ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि ट्रेड के बाय ट्रेड नहीं, ट्रेड बाय ट्रेड नहीं, क्वांटिटी भी आप ऐसे ऐसे नहीं कि एक ट्रेड में आपने 15 क्वांटिटी ली है, दूसरे ट्रेड में आप 45 ले लो, ठीक है, 60 ले लो, ऐसे नहीं। क्वांटिटी सेम रखो, ट्रेड क्वांटिटी सेम रखो, ठीक है, और एसएल सेम रखो, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस हो, प्रॉफिटेबल आप बनो, उसके बाद में आप ये चीज़ें करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये बातें थी, आपको सही लगे तो आप फॉलो करना, नहीं लगे तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। और जो भी बातें वो आप एक बार लिख लेना, ठीक है। बाकी धन्यवाद। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।